अब आगे मिहिर रीति से दूर होता है। वो अपनी एक फिंगर पर केक लेता है और वो रीति के नेक पर लगाता है और वहां से उसे लिक करने लगता है। रीति की तो पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। मिहिर रीति को उसकी नेक पर पूरी तरह से लिक करता है, उसे किस करता है। उसके बाद मिहिर रीति की ओर देखता है। रीति का फेस पूरा रेड हो चुका था। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, रीति तुम ठीक हो। रीति मिहिर की ओर देखती है और अपने सिर को हाँ में हिलाती है। मिहिर तो बस रीति के फेस को देख रहा था, जो कितना क्यूट लग रही थी। रीति की नोज, ये सब रेड हो चुके थे। मिहिर से पहले कि दोबारा से रीति को किस कर पाता। मिहिर का फोन फिर से रिंग करता है। मिहिर अपने फोन की ओर देखता है और अपना फोन निकालता है जो कि उसकी पॉकेट में था। मिहिर फोन निकालता है और कॉलर आईडी देखता है। मिहिर फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, ओ गॉड कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये सब। मिहिर रीति की ओर देखते और बोलता है, रीति मैं वापस से अपनी दूसरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। रीति अपने सिर को हाँ में हिलाती और उसके बाद मिहिर की ओर देखती है। मिहिर फिर जल्दी से आता है, रीति के फोरहेड पर एक छोटा सा किस करता है और बोलता है, ठीक है तुम यहाँ आराम से रहना। ठीक है, तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम सर्वेंट को बोल देना, वो तुम्हें ला कर देंगे। रीति बोलती है, हाँ। इसके बाद मिहिर वहां से चला जाता है। अब हम रीति को देखते हैं, जो कि पूरे घर को अच्छे से देख रही थी। रीति के फेस पर स्माइल थी। रीति चारों तरफ देख रही थी क्योंकि जब उसने पहली बार घर देखा था तो इतने अच्छे से नहीं देख रही थी। लेकिन अब रीति के पास फुल टाइम था। रीति घूमकर पूरा घर देखती है। उसे पूरा घर बहुत पसंद आता है क्योंकि पहली बार वह इस तरह से फ्रीली चीज़ों को देख रही थी, तो उसे अच्छा लग रहा था। रीति फिर वापस अपने रूम में आती है और देखती है तो वहां पर एक बहुत बड़ी सी कांच की खिड़की थी, जिससे पूरा बाहर का व्यू दिख रहा था। रीति देखकर मतलब इतना खुश हो जाती है। रीति जल्दी से जाती है और उस कांच की खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। रीति बाहर की ओर देखती है, जहां पर स्नो गिर रही थी। रीति को स्नो बहुत पसंद है। ये सोचकर रीति देखती है कि वो कहीं से बाहर जा सकती है। रीति जब मैशन से बाहर जाने के लिए जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहां पर गार्ड खड़े हुए थे। रीति सोचती है क्या वह सच में बाहर जा भी सकती है या नहीं। रीति फिर सोचती है कि मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए। ये सोचकर रीति जल्दी से रूम में आती है और देखती है तो वहां पर कोई फ़ोन नहीं था। और अब वो तो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसे ना ही तो मिहिर का नंबर पता है और ना ही रीति के पास फ़ोन है। इसके बाद ऐसे ही सैड होकर रीति वही रूम में वापस आ जाती है और जाकर वहीं एक सोफे पर बैठ जाती है और उस खिड़की से बाहर देखने लगती है जहां पर स्नो गिर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी अपने सोफे पर बैठे हुए थे और कुछ चीज़ों को रीड कर रहे थे। कुछ देर के बाद वहां पर मेड आती है और बोलती है, सर खाना रेडी है, आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। दादाजी उस मेड की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम लोग जाकर श्रेया को बुला लो। वो मेड अपने सिर को हाँ में हिलाती है और फिर उसके बाद वहां से चली जाती है। दादाजी फिर अपनी बुक को बंद करते हैं और वहां से उठते हैं और डाइनिंग टेबल की ओर चला जाते हैं। उनके खाने का टाइम था। यह इस वक्त नाइट हो चुकी थी। कुछ देर के बाद मेड जाती है और वो श्रेया को भी खाने के लिए बुलाकर लेकर आती है। दादाजी पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और जो सर्वेंट थी वो उन्हें खाना सर्व कर रही थी। तभी श्रेया भी आती है और वो भी वहां पर बैठ जाती है और अपने दादाजी को ग्रीट करती है। इसके बाद दादाजी और श्रेया दोनों ही खाना खाने लगते हैं। लेकिन मानो जैसे वहां पर कुछ ना कुछ तो मिसिंग था, ऐसे उन दोनों को ही लग रहा था, क्योंकि जब भी वो खाना खाते थे इतने दिनों में उन्हें रीति की आदत हो चुकी थी। रीति का वो क्यूट और स्माइलिंग फेस देखना, रीति जो छोटी छोटी कभी कभी बातें किया करती थी, वो सब चीजें देखना मतलब एक आदत हो चुकी थी। दादाजी और श्रेया को तो कहीं ना कहीं रीति की वो कमी खटक रही थी और मिहिर भी नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था। दादाजी और श्रेया दोनों ही बहुत ही भारी मन से खाना खा लेते हैं क्योंकि वो जानती थी कि मिहिर और रीति का एक साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फिर वो दोनों ऐसे ही मन मानकर ही सही अपने खाने को खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद फिर वो वापस से अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। श्रेया अपने रूम में आती है और वह अपने कुछ पेपर्स को चेक करने लगती है जो कि उसके कॉलेज के थे। काफ़ी देर तक, लगभग 2 घंटे हो जाते हैं उन पेपर्स को चेक करते हुए। फाइनली जब वो अपने सभी पेपर्स को चेक कर लेती है, फिर वो वापस से अपनी टेबल पर जाती है, उन पेपर्स को रखती है और फिर वापस से वो सोने के लिए बेड पर बैठ जाती है और सोने का ट्राई करती है। लेकिन वो जैसे ही सोने का ट्राई कर रही थी,
उसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके माइंड में बार बार वही सब चीजें चल रही थी जो कि रणधीर कह रहा था। उसकी आंखों से जैसे नींद मानो कहीं गायब हो गई थी। वह चाहकर भी सो नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। काफी देर ट्राई करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आती है, तब वो उठकर बैठ जाती है और फिर वह अपने टमी पर अपने हाथ को रखती है और बोलती है, बेबी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब आओगे। जब तुम आओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। बेबी, मम्मा तुम्हारा बहुत ही इंतजार कर रही है। ये बोलकर श्रेया अपने टमी को होल्ड कर लेती है और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। कुछ देर के बाद फिर वो खड़ी होती है अपने बेड से और अपना लैपटॉप लेती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें सर्च करने लगती है, जैसे कि बेबी के लिए। कुछ देर ऐसे ही सब चीज़ें सर्च करती है और फिर वो ऐसे ही सर्च करते हुए ही सो जाती है। अपने लैपटॉप को साइड में रखकर उसे नींद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिहिर का वेट करते हुए रीति सोफे पर सो चुकी थी, बाहर के उस ब्यूटीफुल व्यू को देखते हुए। अब लगभग 9 बज चुके थे। मिहिर जब आता है तो वह देखता है कि रीति रूम में नहीं है। मिहिर इधर उधर चेक करता है, फिर उसकी नज़र सोफे पर जाती है। मिहिर आकर देखता है तो रीति वहां पीसफुली सोई हुई थी। मिहिर देखकर स्माइल करता है और फिर किचन में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि रीति ने कुछ भी नहीं खाया होगा। सर्वेंट ने उन्हें बता दिया था। मिहिर जल्दी से किचन में जाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी वह एक सर्वेंट को बुलाता है और रीति और अपने लिए खाना तैयार करने को कहता है। सर्वेंट हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद मिहिर वापस रूम में आता है, अपने कपड़े लेता है और जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आता है, अच्छे से रेडी होता है और फिर रीति के पास आता है। वह देखता है कि रीति बहुत ही क्यूट तरीके से सोई हुई है। मिहिर स्माइल करता है और उसके पास बैठ जाता है। रीति के फेस पर जो बाल आ रहे थे, उन्हें अपनी उंगलियों से साइड करता है और उसके इनोसेंट फेस को देखने लगता है। काफी देर तक वह उसे देखता रहता है। इसके बाद मिहिर रीति के फेस को टच करता है और धीरे से बोलता है, रीति। लेकिन रीति बिल्कुल भी नहीं उठती। मिहिर दोबारा उसे पुकारता है, फिर भी वह डीप स्लीप में रहती है। मिहिर सोचता है कि उसे ना उठाए, लेकिन खाना खाना भी जरूरी था। फिर मिहिर एक नॉटी हरकत सोचता है। वह रीति के करीब जाकर उसके फेस पर छोटी छोटी किसेस करने लगता है। रीति जैसे ही इरिटेट होती है, वह अपने हाथों से मिहिर के फेस को साइड करती है। लेकिन मिहिर कहाँ मानने वाला था। जैसे ही रीति ने हाथ हटाए, मिहिर फिर से शुरू हो जाता है। रीति और भी इरिटेट हो जाती है। जब मिहिर देखता है कि रीति अब उठने वाली है, तो जानबूझकर उसके लिप्स की ओर देखता है और फिर पैशनेटली उसे किस कर देता है। रीति अचानक शॉक हो जाती है और डर भी जाती है। वह तुरंत अपनी आंखें खोलती है और मिहिर को देखती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। रीति जल्दी से अपना फेस साइड करती है और बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? मुझे मार डालेंगे क्या? मिहिर स्माइल करता है और कहता है, मेरी लिटिल बेबी को उठा रहा था, क्योंकि वो उठ नहीं रही थी। रीति मुंह बनाकर कहती है, आप ऐसे मुझे उठा रहे थे या डरा रहे थे? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मिहिर हंसता है और कहता है, ओके माय लिटिल बेबी, अब जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, उसके बाद हम डिनर करेंगे। रीति फिर मुंह बनाती है, ज्यादा कुछ नहीं कहती और वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि मिहिर वहीं बैठा हुआ अपने ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा है। जब मिहिर उसे देखता है तो लैपटॉप बंद कर देता है और उसकी ओर देखता है। रीति जल्दी से अपने बाल और कपड़े सेट करती है और फिर मिहिर की ओर देखती है। मिहिर पहले ही उसके पास आ चुका होता है और कहता है, चले भी। रीति सिर हिला देती है। मिहिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेकर बाहर आता है। डाइनिंग टेबल पर सर्वेंट खाना सर्व करता है। मिहिर सर्वेंट को जाने के लिए कह देता है। फिर वह रीति की ओर देखता है और कहता है, खड़ी हो जाओ। रीति कंफ्यूज होकर पूछती है, क्यों? मिहिर बोलता है, मैंने कहा ना रीति। रीति खड़ी होती है। मिहिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और रीति सीधा उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। रीति शॉक होकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मिहिर स्माइल करता है और कहता है, मैं अपनी प्यारी सी बनी को खाना खिला रहा हूँ। रीति मुंह बनाती है और कहती है, मैं खुद खा सकती हूँ। वह उठने लगती है लेकिन मिहिर रोकता है और कहता है, रीति चुपचाप यहीं बैठो। रीति कुछ नहीं कहती। फिर मिहिर धीरे धीरे उसे खाना खिलाना शुरू करता है। रीति भी मना नहीं करती और खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं।
इसके बाद मिहिर उसे पानी पिलाता है और खुद भी पीता है। फिर वह रीति को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। रीति कहती है, अच्छा छोड़िए ना मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। मिहिर कहता है, रीति मैंने बोला ना, चुप रहो। रीति फिर कुछ नहीं कहती और मुंह फुला लेती है। मिहिर उसकी इतनी क्यूटनेस देखकर स्माइल करता है और उसे लेकर अपने रूम में आता है। बेड पर रीति को अच्छे से लेटाता है और खुद भी साइड में लेट जाता है। वह रीति को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। रीति कुछ नहीं कहती। मिहिर अपना फेस उसके नेक में रखता है, सॉफ्ट किस करता है और कहता है, रीति सो जाओ, गुड नाइट। रीति स्माइल करती है और मिहिर के हाथों को देखती है जिसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। ये देखकर वह भी स्माइल करती है और सो जाती है। रीति धीरे से अपनी आंखें खोलकर मिहिर को देखते हैं और फिर उसके हाथों को गले लगाकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर कुछ ही देर में सो जाती है। अब आगे इंडिया में श्रेया आज रोज से जल्दी उठ जाती है और फटाफट सांवर वगैरह लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में नाश्ता करने के लिए आ जाती है। उसके दादाजी उसको आज इतनी सुबह उठता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम आज इतनी सुबह क्यों उठी हो? श्रेया अपना नाश्ता करते हुए कहती है, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है, मैंने काफ़ी टाइम से अपने क्लासेस को नहीं लिया, इसलिए मुझे आ जाना होगा, नहीं तो पता चला कॉलेज वाले मुझे धक्के मार के निकाल दे। ये बोलकर कि मैं कितनी निकम्मी प्रोफेसर हूँ। दादाजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, कहते हैं, तुम्हें कोई नहीं निकलेगा, तुम्हें पता है ना वह मेरा ही कॉलेज है। श्रेया कहती है, हाँ पता है, लेकिन अपनी पावर का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए दादाजी। वैसे आज आप इतनी सुबह क्यों उठे हैं? दादाजी कहते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई नहीं है यहाँ, इसलिए उसकी जगह पर मुझे तो संभालना होगा ना ऑफिस को। श्रेया कहती है, ठीक है फिर आराम से जाएगा। थोड़ी देर बाद श्रेया अपने कॉलेज पहुंचकर अपने केबिन में बैठी हुई होती है, तभी वहां पर एक स्टाफ मेंबर जाकर इन्फॉर्म करता है कि उसकी क्लासेस का टाइम हो गया है। श्रेया अपनी जगह से खड़ी होती है और एक दो बुक लेकर क्लास में चली जाती है। सारे बच्चे उसको इतने दिन बाद आया हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे ग्रेड करते हैं। श्रेया फिर उन बच्चों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और फिर कहती है, अगर किसी के पास कोई सवाल हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आकर मुझे कर सकता है। फिर एक एक करके बच्चे उसके पास आने लगते हैं और उससे अपने सवालों के जवाब मांगने लगते हैं और श्रेया भी उन सबको उनसे सवालों के जवाब देने में जुट जाती है। तभी श्रेया की नज़र क्लास के एक कोने में गई, जहां देखकर वे हैरान रह गई। वहां पर रणधीर बैठा था, जो इस बार बहुत ध्यान से क्लास अटेंड कर रहा था। आज वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। ये देखकर श्रेया थोड़े हैरान जरूर हुई, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और फिर खुद से कहती है कि अब उसे इन सब बातों से बाहर आना होगा। अब उसे अपने और अपनी बेबी के भविष्य के बारे में सोचना है। यही सोचकर वह खुद को संभालती और दोबारा ध्यान से पढ़ाने लग जाती है। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो गई। कई बच्चे श्रेया के पास सवाल पूछने आए थे। वे सबके सवालों के जवाब धैर्यपूर्वक देने लग जाती है और हर चीज़ समझाने लगती है। उसी दौरान रणधीर वहीं बैठा श्रेया को देखे जा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहने के बाद उसने अपनी किताब उठाए और वहां से जाने लगा। उसने देखा कि बाकी लड़कियां अब जा चुकी थीं। वह श्रेया के पास आता है और कहता है, मैम क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बोलो क्या बात है? रणधीर कहता है, मैम मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्या आप ये चीज़ समझा देंगी? श्रेया थोड़ा हैरान हो जाती है उसकी बात सुनकर, क्योंकि इतने समय से वह उसे क्लास में देख रही थी, लेकिन रणधीर कभी इतना ध्यान से नहीं पढ़ता था और आज वह इतने मन से सवाल कर रहा था। ये देखकर उसे अचरज हुआ, लेकिन वह खुद को शांत करती है क्योंकि अब वह अतीत में नहीं उलझना चाहती थी। वह अपना सिर हिलाती है और कहती है, ठीक है बताओ क्या नहीं समझ आया? फिर श्रेया उसे समझाने लगती है। पूरा समय वह दोनों पढ़ाई में डूबे रहे। रणधीर ध्यान से हर बात समझता रहा था। कुछ देर में लंच का समय हो गया। श्रेया अपनी जगह से उठते हुए कहती है, अब लंच टाइम हो गया है, दूसरे सर आने वाले हैं, जो बचा है वह मैं तुम्हें कल समझा दूंगी। रणधीर कहता है, ठीक है मैम, और अपनी किताबें समेटकर वहां से चला गया। श्रेया उसकी इस बदलती सीरियसनेस पर मुस्कुरा देती है और वह सोचती है कि अच्छा है, ये सुधर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम रीति को देखते हैं। वह किचन में थी और मिहिर और अपने लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि उसने नौकरानी को खाना बनाने से मना कर दिया था। मिहिर अभी सो रहा था जबकि रीति जल्दी उठ गई थी। थोड़ी देर बाद मिहिर भी उठकर तैयार होकर बाहर आता है तो देखा है कि रीति ने सारा नाश्ता पहले से तैयार कर रखा था।
मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। रीति भी उसको देखकर स्माइल करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। फिर दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म होने के बाद मिहिर कहता है, रीति आज मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें पूरी सिटी दिखाने ले जाऊंगा, और रात को एक पार्टी भी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रीति उसकी बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और खुश भी, और फिर कहती है, सच में आप मुझे ले जाना चाहते हैं अपने साथ? मिहिर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, सबको तो पता चलना चाहिए कि मेरा प्यारी री कौन है। उसकी बातें सुनकर रीति की आंखों में नमी आ गई। मिहिर ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, वाह क्या हुआ री, रो क्यों रही हो? रीति कहती है, पता है डैड ने कभी मुझे अपने साथ नहीं ले गए, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं उनकी नहीं हूँ। जब भी मैं कहती थी कि मुझे आपके साथ चलना है, वे मुझे मारते थे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप उनसे कितने अलग हैं, आप मेरा ख्याल रखते हैं, कभी कभी तो लगता है ये सब एक सपना है, अगर यह सपना टूट गया तो मेरा क्या होगा? मिहिर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, रीति ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, अब से तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, मैं वादा करता हूँ। रीति स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है। फिर मिहिर कहता है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज की मीटिंग में तुम मेरे साथ चलोगी। रीति हिचकिचाते हुए कहती है, लेकिन। मिहिर कहता है, री मैंने कहा ना, बस रेडी हो जाओ। रीति हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है। कुछ देर बाद वह तैयार होकर नीचे आती है। रीति ने आज ब्लैक कलर का वन पीस पहना था, वह सादगी और शान का एक अनोखा संगम था। ड्रेस मिड लेंथ ब्लैक वन पीस थी, जो सॉफ्ट साटन फैब्रिक से बनी थी। रोशनी पड़ते ही उस पर हल्की सिल्की चमक झिलमिलाती थी, जो उसकी हर हरकत के साथ बदलती दिखाई देती थी। ड्रेस का नेकलाइन हल्का सा स्वीटहार्ट शेप था, उसके कंधों पर स्लिम साटन स्ट्रैप्स थे, जो उसे एक सटल लेकिन ग्रेसफुल टच दे रहे थे। कमर पर हल्की सी फिटिंग थी, जो उसकी बॉडी की नेचुरल शेप को खूबसूरती से उभार रही थी। वहीं नीचे की ओर ड्रेस हल्के फ्लेयर में खुलती थी, जिससे चलते समय कपड़ा हवा में धीरे धीरे लहराता था। ड्रेस के साथ उसने पहनी थी एक जोड़ी ब्लैक स्टिलेटो हील्स, जिनमें सिल्वर बकल्स की छोटी छोटी चमक थी। कानों में छोटे से सिल्वर हुप इयररिंग्स और गले में बस एक पर्ल पेंडेंट, बस इतना ही, क्योंकि रीति की खूबसूरती खुद ही किसी गहने से कम नहीं थी। उसके बाल हल्के वेव्स में खुले थे, जो कंधों पर सहजता से गिर रहे थे। थोड़ा सा न्यूड मेकअप, हल्की लिप ग्लॉस की चमक और आंखों में वो गहराई जो किसी की भी नजरों को पल भर के लिए रोक दे। जब वह नीचे आए तो मिहिर कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ही जम जाता है, लेकिन फिर वह होश में आते हुए कहता है, परफेक्ट, तुम बिल्कुल कमाल लग रही हो। रीति उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देती है। उसको स्माइल करते हुए देखकर मिहिर के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। फिर मिहिर ने रीति का हाथ थामा और दोनों मीटिंग के लिए निकल पड़े। दोनों थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद एक बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के सामने पहुंचे। मिहिर रीति को लेकर अंदर आ गया। वहां सभी लोग ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने मिहिर को किसी के साथ आते नहीं देखा था। ये सबके लिए हैरान करने वाला नज़ारा था। जब वे मीटिंग हॉल में पहुंचे तो अंदर बहुत बड़े बड़े और प्रभावशाली लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मिहिर अंदर आता है, सभी खड़े होकर उसको ग्रिट करने लगते हैं। ये देखकर रीति हैरान रह गई कि इतने बड़े लोग उसके पति को इतनी इज्जत दे रहे हैं। उसके मन में गर्व की भावना भर गई और उसे लगा कि वाकई उसका पति बहुत खास और सम्मानित इंसान है। मिहिर ने फिर रीति को अपनी ही चेयर पर बैठा देता है। ये देख सबकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। वहां मौजूद गार्ड ने तुरंत एक और कुर्सी लाकर रख दी, क्योंकि पहले से जितनी कुर्सियां थीं, वे सब रिजर्व थीं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मिहिर अपने साथ किसी को लेकर आएगा। मिहिर फिर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और फिर सबको मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है। रीति सारी चीजें ध्यान से देख रही थी कि कैसे मिहिर बॉसी अंदाज के साथ बोल रहा है। उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी और उसकी नज़रें बस मिहिर पर टिकी थी। वहां मौजूद कई लोग बीच बीच में रीति को भी निहारते रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी मिहिर के साथ इतनी नज़दीकी किसी और की नहीं दिखी थी, खासकर एक लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय बाद रीति को थोड़ी बोरियत महसूस होती है और वह वहीं बैठी बैठी उबाशी लेने लगती है। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। ये देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि अब मिहिर शायद उसे डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिहिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें स्नेह और अपनापन झलक रहा था। मीटिंग खत्म होने पर मिहिर कहता है,
हाँ बिल्कुल, हम इस बिजनेस डील पर साइन करेंगे। ये बहुत अच्छी डील है। सभी लोग मुस्कुराए और एक दूसरे को बधाई दी। किसी ने कहा, मिस्टर मिहिर, आज शाम की पार्टी में तो आप जरूर आएंगे ना? मिहिर कहता है, हाँ क्यों नहीं। थोड़ी और बातों के बाद सब लोग वहां से चले गए। अब कमरे में शांति थी। मिहिर ने रीति की ओर देखता है, जो शांति से सोई हुई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ झुककर उसे धीरे से जगाया। रीति हड़बड़ा कर उठ जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे नींद आ गई थी, ध्यान ही नहीं रहा। मिहिर उसके बालों को सही करते हुए कहता है, कोई बात नहीं रिलैक्स करो, चलो अब घूमने चलते हैं। वैसे बताओ, तुम्हें भूख लगी है क्या? रीति क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, हाँ, बहुत तेज की। मिहिर उसका हाथ थामता है और कहता है, तो चलो कुछ अच्छा खाने चलते हैं। रीति ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और दोनों साथ बाहर निकल गए। मिहिर उसका हाथ थामता है और कहता है, तो चलो कुछ अच्छा खाने चलते हैं। और फिर वह दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। अब आगे मिहिर फिर रीति का हाथ पकड़कर कार से बाहर आता है और रीति को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। मिहिर रीति को लेकर अंदर आता है और उसे एक चेयर पर बैठने के लिए बोल देता है। और वहीं रीति आसपास देख रही थी, वहां पर बहुत ही कम लोग थे और वो भी बहुत दूर दूर बैठे हुए थे, कहीं कोनों में। रीति जब ये देखती है तो वो मिहिर की ओर देखती है और कहती है, हस्बैंड, यहाँ पर इतने कम लोग क्यों हैं? क्या ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है? मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, रीति, ये बहुत अच्छा है। ये यहाँ का सबसे फेमस है। यहाँ पर इतने कम लोग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोग आना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रीति मिहिर की ओर देखती है और बोलती है, ओह अच्छा। मिहिर बोलता है, हाँ। इसके बाद वहाँ पर वेटर आता है और वो मेन्यू देता है उन्हें। मिहिर फिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें जो पसंद है वो ऑर्डर करो। रीति मिहिर को एक स्माइल के साथ देखती है और कहती है, ओके। फिर रीति मेन्यू को देखती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अलग था। रीति थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और मिहिर की ओर देखती है। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सब चीजें क्या हैं। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, मैं ही तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ। रीति हल्के से मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ। इसके बाद मिहिर कुछ चीजें अच्छी सी रीति और अपने लिए ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में उनका डिनर आ जाता है। दोनों साथ में हंसते बोलते हुए डिनर करते हैं। डिनर के बाद मिहिर रीति को देखता है और बोलता है, क्या हुआ? रीति कहती है, कुछ नहीं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। मिहिर स्माइल करता है और कहता है, ओह ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर मिहिर रीति को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आता है। उनकी कार वहीं पार्क की हुई थी। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, रीति देखती है कि फिर से स्नोफॉल हो रही थी। रीति ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाओ, स्नो कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे ये बचपन से ही बहुत पसंद है। रीति स्नो को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि मिहिर बस उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। रीति कुछ देर तक ऐसे ही बर्फ को देखती रहती है, अपने हाथों में लेती है और फिर नीचे गिरा देती है। चारों तरफ घूम घूम कर देख रही थी, उसे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद रीति को ठंड लगने लगती है। वो अपने हाथों को रब करने लगती है और उसके मुंह से गर्म गर्म हवा निकल रही थी। रीति कांपने लगती है। अब मिहिर ये देखता है तो स्माइल करता है और पीछे से जाकर उसे कसकर हग कर लेता है और कहता है, तुम्हें सर्दी लग रही है? रीति कहती है, हाँ, बहुत सर्दी है, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। मिहिर हल्के से हंसता है और कहता है, अच्छा, तो फिर हम एक काम करते हैं, चलो तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े लेते हैं। रीति कहती है, क्या? मिहिर कहता है, क्या नहीं, हाँ। मिहिर फिर उसे लेकर कार के पास आता है, डोर खोलता है और रीति को अंदर बैठने के लिए बोलता है। फिर वो खुद भी अंदर बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। आज अपने साथ मिहिर ने किसी भी गार्ड को अलाउड नहीं किया था आने के लिए, क्योंकि वो रीति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। अगर गार्ड आते तो वो दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, थोड़ी ऑकवर्डनेस हो ही जाती। इसके बाद मिहिर रीति को लेकर एक बहुत बड़े मॉल के सामने आता है। मिहिर रीति को कार से बाहर निकालता है और बोलता है, चलो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आते हैं। रीति कहती है, लेकिन हमारे पास तो है ना। मिहिर कहता है, कोई बात नहीं, अगर हम वापस घर जाएंगे तो फिर यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो घर सिटी से बाहर है। रीति कहती है, ओ अच्छा। तो फिर मिहिर रीति की ओर देखता है और कहता है, अब हम न्यू लेंगे।
इसके बाद मिहिर फिर दोबारा से रीति का हाथ पकड़ता है और वो दोनों मॉल के अंदर आते हैं। मिहिर और रीति एक दूसरे के लिए कुछ कपड़े लेते हैं, यानी कि लॉन्ग कोट, फर वाला, बहुत ही सुंदर सा। रीति अपने लिए वाइट कोट लेती है जो कि बहुत लॉन्ग था और उसके टॉप की कैप पर फर लगी हुई थी। रीति उसमें एकदम क्यूट बनी की तरह लग रही थी। मिहिर रीति को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। ये बोलकर मिहिर रीति के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस करता है। इसके बाद मिहिर रीति का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो अब चलें। रीति कहती है, हाँ। इसके बाद मिहिर और रीति दोनों रिसेप्शन पर आते हैं और अपने चीज़ों का पेमेंट करते हैं। फिर मिहिर रीति का हाथ पकड़ते हुए बाहर आता है और रीति को लेकर कार के पास जाता है। तभी रीति कहती है, मुझे घूमना है, मुझे सब चीज़ें देखनी है। मिहिर कुछ सोचता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो। इसके बाद मिहिर और रीति अपनी कार वहीं पार्किंग में छोड़ देते हैं और वो दोनों ऐसे ही सड़कों पर घूमने लगते हैं। रीति चारों तरफ देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ लाइटें थीं और क्रिसमस का माहौल बना हुआ था। क्योंकि क्रिसमस आने वाला था, इसीलिए चारों तरफ सब चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। रीति को बहुत मज़ा आ रहा था सब चीज़ें घूमने में, देखने में। मिहिर ने एक हाथ रीति का पकड़ा हुआ था और अपने कोट की पॉकेट में डाला हुआ था और उसके हाथों को टाइट पकड़कर रब कर रहा था। रीति मिहिर को ही देख रही थी कि किस तरह से मिहिर उसके हाथ को रब कर रहा है। रीति को अच्छा लग रहा था कि मिहिर उसकी कितनी केयर कर रहा है। इसके बाद मिहिर रीति को लेकर ऐसे ही घूमता रहता है स्ट्रीट पर। कुछ देर बाद रीति की नज़र एक टेडी बियर पर जाती है जो बहुत बड़ा था, यानी कि रीति से थोड़ा ही कम। मिहिर देखता है कि रीति कहाँ देख रही है। मिहिर की नज़रें जब मिलती हैं तो मिहिर देखता है कि रीति एक बहुत बड़े वाइट कलर के टेडी बियर को देख रही है। मिहिर कहता है, रीति क्या हुआ, तुम्हें वो पसंद है? रीति मिहिर की ओर देखती है और पाउटी लिप्स बनाते हुए कहती है, हाँ मुझे वो पसंद है। मिहिर कहता है, अच्छा तो फिर मेरी बनी को वो चाहिए। रीति कहती है, हाँ वो बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए। मिहिर कहता है, ओके तो फिर चलो तुम्हारे लिए वो लेते हैं। रीति उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी से मिहिर को हग करती है और कहती है, क्या सच में? मिहिर ये देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ अब मेरी बनी ने बोला है तो मुझे लेना ही पड़ेगा। रीति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच। ये बोलकर रीति मिहिर के चीक्स पर एक किस करता है। ये देखकर मिहिर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है क्योंकि पहली बार रीति ने ऐसा कुछ किया था। मिहिर सच में बहुत खुश हो गया था। कुछ सेकंड बाद मिहिर अपने होश में आता है और रीति को देखता है और बोलता है, ये तुमने? रीति तब जाकर रियलाइज करती है, उसके एयर्स पूरी तरह रेड हो जाते हैं और धीरे से कहती है, सॉरी। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं ये बहुत अच्छा था। रीति ये सुनकर शर्मा जाती है और अपने फेस को नीचे कर लेती है। इसके बाद मिहिर कहता है, अच्छा ठीक है चलो, तुम जो चाहोगी वो मैं दिलाऊंगा, अगर ऐसे ही गिफ्ट मिलते रहे तो। रीति कहती है, कितने शेमलेस हो आप। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, रीति मैं शेमलेस हूँ, जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। रीति यह सुनकर बहुत ब्लश करने लगती है। इसके बाद मिहिर रीति को लेकर उसी शॉप के पास आता है जहाँ पर वो टेडी बियर रखा हुआ था। मिहिर शॉपकीपर की ओर देखता है और बोलता है, मुझे टेडी बियर चाहिए, कितने का है वो? शॉपकीपर मिहिर की ओर देखता है और फिर रीति की ओर देखता है और बोलता है, सर ये ऐसे सेल के लिए नहीं है। मिहिर जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या? शॉपकीपर बोलता है, हाँ आपको इसके लिए एक गेम खेलना पड़ेगा। मिहिर शॉपकीपर की ओर देखता है और बोलता है, गेम? शॉपकीपर बोलता है, हाँ सर ये देखिए। मिहिर उस ओर देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो एक छलनी जैसी चीज़ से टब में से मछलियाँ पकड़ रहे थे। मिहिर ये देखकर कंफ्यूज होता है और बोलता है, क्या मतलब है? शॉपकीपर बोलता है, सर अगर आप उस छलनी से लगभग 10 मछलियाँ पकड़ लेते हैं जो अभी तक यहाँ कोई नहीं कर पाया तो आप ये टेडी जीत सकते हैं। मिहिर शॉपकीपर की ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही पे कर दूँ इसके लिए? शॉपकीपर बोलता है, नहीं सर सॉरी लेकिन हम ऐसे ही नहीं कर सकते। ये बस एक टेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को कुछ जीत कर दे सकते हैं या नहीं। ये सुनकर रीति थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि वो देख रही थी कि वहाँ जितने भी कपल्स थे उनमें से कोई भी मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहा था। रीति का सैड फेस देखकर मिहिर कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है मैं ये गेम खेलूंगा। इसके बाद मिहिर शॉपकीपर को पे करता है और फिशेज वाले टैंक के पास जाता है। फिर वह नेट जाली अपने हाथ में लेता है और बोलता है,
रीति तुम्हें ये चाहिए तो फिर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए जरूर लेगा। रीति यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू। इसके बाद मिहिर उस नेट से उन फिशेज को पकड़ने लगता है। मिहिर पहले 2 बार ट्राई करता है लेकिन वो फिशेज तो हाथ में ही नहीं आ रही थी, ऊपर से जो नेट था वो भी टूट जा रहा था। रीति ये देखकर नाशैद हो जाती है। मिहिर जब को देखता है जो कि बहुत ज्यादा ही सैद हो गई थी। उसे जीतता तक हुआ ना देखकर मिहिर रीति को सैद नहीं देख सकता, बाकी वो कुछ भी कर सकता है। मिहिर फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और अच्छे से कंसंट्रेट करता है और एक एक करके वो उन सभी फिशेस को पकड़ने लगता है। ये देखकर रीति तो बहुत खुश हो जाती है कि मिहिर फाइनली फिश पकड़ रहा है। काफी देर ट्राई करने के बाद मिहिर फाइनली 10 फिश पकड़ ही लेता है। इसके बाद और क्या था, हमारी रीति को वो टेडी बियर मिल जाता है। उसे लेकर रीति के फेस पर इतनी बड़ी वाली स्माइल थी जैसे पूरा चेहरा चमक उठा हो। इसके बाद वो शॉपकीपर आता है उस टेडी बियर को लेकर और रीति को दे देता है। रीति खुशी से उस टेडी बियर को लेते हैं जो कि रीति के बराबर का ही था, यानी बहुत बड़ा था। रीति उसे पकड़ते हुए बहुत खुश हो रही थी, उसके फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। तभी शॉपकीपर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, मिहिर और रीति की एक फ़ोटो क्लिक करता है और फिर वो शॉपकीपर बोलता है सर, मैंने बहुत सारे कपल्स देखे हैं लेकिन मैंने इस तरह का कपल पहली बार देखा है। भगवान करे कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये फ़ोटो हमेशा हमारे यहाँ शॉप में सबसे ऊपर लगेगी। मिहिर उस वॉल की ओर देखता है जो उस शॉप के पास ही थी। वहाँ पर बहुत सारी कपल्स की फ़ोटो लगी हुई थी और उनमें से मिहिर और रीति की फ़ोटो को सबसे ऊपर लगाया गया था। वो शॉपकीपर बोलता है सर, आप यहाँ आकर प्लीज़ एक बार सिग्नेचर कर देंगे। क्या आप एक नोट भी लिखना चाहेंगे? मिहिर रीति को देखता है। रीति स्माइल करते हुए कहती है हाँ, मुझे लिखना है। मिहिर कहता है ओके। फिर शॉपकीपर जल्दी से आता है और मिहिर और रीति को एक पेन और एक नोट देता है। उसमें वो दोनों कुछ लिखते हैं। फिर शॉपकीपर उस नोट को लेता है और उसे पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो शॉपकीपर फिर उनकी फ़ोटो और उस नोट को वॉल पर सबसे ऊपर लगा देता है और बोलता है थैंक यू सो मच सर, हमारे शॉप में आने के लिए। इसके बाद मिहिर रीति को लेकर वहाँ से चला जाता है। रीति तो बस उस टेडी बियर को इतने कसकर पकड़े हुए थी कि क्या ही बताया जाए। मिहिर स्माइल करता जा रहा था। इसके बाद मिहिर रीति को लेकर शॉप से बाहर आता है और फिर वो दोनों कुछ देर और घूमते हैं। रीति पूरा टाइम बस उस टेडी बियर को लेकर ही घूम रही थी। जितने भी लोग थे वो सब रीति को देख रहे थे, लेकिन रीति तो अपने ही छोटे से वर्ल्ड में बिजी थी। उसके चेहरे पर खुशी और मासूमियत दोनों झलक रही थी। कुछ देर बाद मिहिर रीति को लेकर कार के पास आता है और दोनों अंदर बैठ जाते हैं। पूरी बैक सीट पर वो बड़ा सा टेडी बियर आ गया था। मिहिर ड्राइव करने लगता है और दोनों आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मिहिर रीति को लेकर वापस अपने घर आता है। घर पहुंचने पर मिहिर देखता है कि रीति बैक सीट से उस टेडी बियर को निकाल रही है। मिहिर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है री, ये कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। चलो मैं निकालता हूँ। रीति मुस्कुराकर बोलती है हाँ। मिहिर जल्दी से आता है, उस टेडी बियर को निकालता है और घर के अंदर लेकर जाता है। रीति तुरंत उसके हाथों से टेडी ले लेती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। वो टेडी को अपने बेड पर रखती है, फिर हंसते हुए उसके ऊपर लेट जाती है और बोलती है ये बहुत क्यूट है, बहुत फ्लफी है, मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिहिर दरवाजे पर खड़ा होकर रीति को ऐसे खुश देखकर बस मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे किसी को खुश देखकर खुद को भी सुकून मिल गया हो। तभी अचानक मिहिर का फ़ोन बजने लगता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। कॉल उसके असिस्टेंट की थी। मिहिर कॉल उठाता है। हाँ बोलो। असिस्टेंट बताता है कि मिहिर को अभी एक पार्टी में जाना है। मिहिर हल्के से सिर हिलाते हुए बोलता है ओके ठीक है, अब आगे। मिहिर अपने असिस्टेंट की बात सुनकर फ़ोन रख देता है और कहता है री, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम एक पार्टी में जाना है। रीति मिहिर की तरफ देखती है और कहती है क्या मैं? मिहिर कहता है हाँ री, जल्दी से रेडी हो जाओ। रीति टेडी बियर की ओर देखती है, फिर कहती है हाँ ठीक है। इसके बाद मिहिर रेडी होने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है और वही रीति इसी रूम में रेडी होती है। कुछ देर के बाद मिहिर रेडी होकर बाहर आता है तो रीति को देखता है जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और अपने आप को रेडी कर रही थी। मिहिर रीति के पास जाता है
उसे पीछे से हक करता है और बोलता है, रीति तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। रीति स्माइल करता है और कहती है, थैंक यू। इसके बाद मिहिर बोलता है, अब चले। रीति कहती है, हाँ। मिहिर रीति का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर घर से बाहर आता है, गाड़ी में बैठता है और ड्राइव करने लगता है। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वह उस बहुत बड़े होटल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मिहिर फिर बाहर निकलता है और रीति का हाथ पकड़ता है और वह उसे लेकर होटल के अंदर चला जाता है। रीति तो देखती ही रह जाता है क्योंकि पूरे हॉल को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ से रीति को सब कुछ बहुत प्रिटी लगता है। मिहिर रीति का हाथ पकड़े हुए ही अंदर आता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वही पार्टी में सभी लोग मिहिर और रीति को ही देख रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही क्यूट कपल लग रहे थे। वहां पर जितने भी लोग थे उनमें से आधे से ज्यादा तो जेलस हो रहे थे और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी कपल को देखकर। कुछ देर के बाद वह सभी से अच्छी तरह बातें करते हैं। उसके बाद मिहिर रीति जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उनके पास कुछ और लोग भी बैठे हुए थे क्योंकि ये एक बिजनेस मीटिंग थी, तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं, यानी कि मिहिर के बिजनेस पार्टनर्स। मिहिर उठता है, उनसे हैंडशेक करता है और उनसे बातें करने लगता है अपनी बिजनेस डील्स वगैरह को लेकर। जब बातें कंप्लीट हो जाती हैं तब वो अपनी डील फाइनल करते हैं और हैंडशेक करते हैं। इसके बाद वो पसंद बोलता है, मिस्टर राजपूत, चलिए हम ड्रिंक करते हैं, क्यों ना हमारे इस पार्टनरशिप को एंजॉय किया जाए। मिहिर उनकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और रीति की तरफ देखता है और फिर कुछ सोचता है और कहता है, री, एक काम करना, तुम यहीं पर रहना, ओके? मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगा, ठीक है? यहाँ से कहीं मत जाना। रीति अपने सिर को हाँ में हिला देती है। मिहिर बोलता है, और हाँ रीति, अगर तुम्हें कोई कुछ दे तो ड्रिंक बिल्कुल मत करना, ठीक है? तुम अच्छे से यहीं पर बैठे रहना, ठीक है? और किसी से ज़्यादा बातें भी मत करना। रीति मिहिर की ओर देखती है और कहती है, हाँ मैं नहीं करूँगी। मिहिर बोलता है, हाँ वेरी गुड, तो यहीं पर रहना, ठीक है? रीति कहती है, हाँ। इसके बाद मिहिर अपने कुछ उन बिजनेस पार्टनर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। वो बार के पास आते हैं, वही जो उस पार्टी में था, और ड्रिंक करने लगते हैं। मिहिर ड्रिंक कर रहा था और उनसे बातें कर रहा था, लेकिन तभी मिहिर के पास एक गर्ल आती है और वो मिहिर के साथ ड्रिंक करने लगती है, उनसे बातें करने लगती है। वह बार बार मिहिर को टच कर रही थी। रीति जो उसी टेबल पर बैठी हुई थी उसका ध्यान बार बार मिहिर पर जा रहा था और वह देख रही थी कि वह लड़की किस तरह से मिहिर के पास आ रही है, उससे बातें कर रही है, किस तरह से मिहिर को टच कर रही है। ये देखकर रीति को अच्छा नहीं लग रहा था। रीति को पता नहीं क्यों जेलस फील हो रही थी। रीति मिहिर की तरफ देखती है और धीरे से अपने मन में कहती है, ये इतना पास क्यों आ रही है उनके? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं रह सकती। ये बोलकर रीति उठती है और मिहिर ओर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की रीति से टकरा जाती है। जैसे ही वो लड़की रीति से टकराती है, उस लड़की के हाथ में जो ड्रिंक थी वो उसके कपड़ों पर गिर जाती है और उस लड़की की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। रीति जब ये देखती है तो कहती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। वो लड़की गुस्से में रीति की ओर देखती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है और तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। रीति कहती है, आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं है, वो गलती से। वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, अच्छा, तो तुम ये बोल रही हो कि मेरी गलती है? हाँ। रीति उस लड़की की ओर देखती है और कहती है, नहीं, वो गलती से। मैंने ये नहीं कहा कि आप जानबूझकर टकराईं, लेकिन गलती से। वो लड़की गुस्से में रीति की ओर देखती है और बोलती है, तुम जैसे स्टूपिड पर्सन को यहाँ बुलाता कौन है? तुम जैसे घटिया लोगों के लिए ये पार्टी है ही नहीं, और तुम जैसे दिख रही हो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है इस पार्टी में आने की। ये बोलकर वो रीति की इंसल्ट करने लगती है। ये सब बातें सुनने के बाद रीति की आंखों से आंसू आने लगते हैं। रीति बहुत बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि वो लड़की बार बार रीति को ब्लेम कर रही थी और उसकी इंसल्ट किए जा रही थी। रीति बहुत डर चुकी थी, उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था और जो उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे वो अब नीचे गिरने लगे थे। रीति बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। रीति अपने आंसुओं को वाइप करती है और फिर भी रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो लड़की गुस्से में रीति की ओर देखती है और बोलती है, अच्छा,
तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या मेरी ये ड्रेस ठीक हो जाएगी? तुम्हें पता है, ये ड्रेस सबसे महंगी है वर्ल्ड में, इसके ओनली 2 ही पीस हैं। अब जो तुमने मेरी ये ड्रेस खराब की है, इसकी पेमेंट तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। वो लड़की अपना एक जूता आगे करती है और बोलती है, चलो जल्दी से इसे साफ करो, वो भी अपने ड्रेस से, जो कि इतना महंगा भी नहीं है। रीति जब ये सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है और कहती है, माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़की बोलती है, शट अप, और जो मैंने कहा है वो करो। वो लड़की इतने गुस्से में सब चीज़ें बोल रही थी कि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं के इस झगड़े को देखने लगते हैं, क्योंकि उस पार्टी में लगभग सभी को पता था कि ये लड़की जो खड़ी हुई है, आखिरकार वो है कौन। सब लोग बहुत डर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिहिर इन सब चीज़ों से बेखबर अपने क्लाइंट्स के साथ खड़ा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। लेकिन जब सभी लोग उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो मिहिर का ध्यान भी वहां जाता है। मिहिर उस ओर देखने लगता है और कहता है, वहां क्या हो गया? वो दूसरा पसंद जो उसके पास खड़ा हुआ था बोलता है, पता नहीं, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मिहिर और उसका क्लाइंट यानी कि बिजनेस पार्टनर मिहिर के साथ वहां आते हैं। मिहिर वहां आता है और जो वो अपने सामने देखता है उसका खून खोल जाता है। मिहिर देखता है कि वो लड़की रीति पर चिल्ला रही थी और बोल रही थी, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी इस ड्रेस के पैसे पे करने की, तो चुपचाप मेरे जूतों को साफ करो। मिहिर ये सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। मिहिर जल्दी से जाता है और रीति को टाइटली होल्ड कर लेता है, उसे पूरी तरह से अपने चेस्ट में कवर कर लेता है और घूर घूर कर उस लड़की को देखने लगता है। रीति बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मिहिर बोलता है, बनी, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये देखकर वो लड़की पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये पसंद जो अभी इसके सामने खड़ा हुआ है वो कौन है। ये देखकर वो लड़की बोलती है, मिस्टर राजपूत प्लीज, ये सब इसकी गलती है। मिहिर उस लड़की पर कोई ध्यान नहीं देता। वो रीति के फेस को पकड़ता है और बोलता है, बनी, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ यहाँ। रीति मिहिर को देखती है, फिर जल्दी से उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। मिहिर फिर रीति को शांत करवाता है। कुछ देर बाद रीति चुप हो जाती है। फिर मिहिर कहता है, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, क्या हुआ? रीति मिहिर को देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिहिर जल्दी से रीति के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस करता है और बोलता है, रोते नहीं, चलो मेरी तरफ देखो, बताओ मुझे क्या हुआ। रीति रोते हुए कहती है, वो गलती से न, ये मुझसे टकरा गई थी और इनकी ड्रेस खराब हो गई वाइन गिरने से। तो ये बोल रही है कि मैं पे नहीं कर सकती, तो इनके शूज साफ करूं। मिहिर जब ये सुनता है तो वो गुस्से में उस लड़की की ओर देखता है। वो लड़की मिहिर की इतनी गुस्से भरी आंखों को देखकर डर जाती है और बोलती है, मिस्टर राजपूत, ये झूठ बोल रही है, ये मुझसे टकराया थी, इसकी गलती की वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई। अब ये इनोसेंट बन रही है और मुझे ऐसे इंसल्ट फील करवा रही है। मिहिर उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा, तो आपने क्या कहा? अब आगे? मिहिर उस लड़की को घूरते हुए कहता है, क्या कहा आपने कि यह आपकी ड्रेस के पैसों को पे नहीं कर सकती है? वह लड़की उसकी बात सुनकर हकलाने लगती है। तभी मिहिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और फिर उस लड़की की ओर देखता है और बोलता है, तुम मुझे बताना चाहो कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? लड़की मिहिर की ओर देखती है और मतलब बहुत ही प्राउड के साथ बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आलोक सक्सेना है और वह बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बोलकर वो मिहिर की ओर देखने लगती है। मिहिर उस नाम को सुनने के बाद एक स्माइल करता है और फिर वह अपने फ़ोन की ओर देखता है और हमारे मोहित को कॉल कर देता है। मोहित जल्दी से कॉल पिक करता है और बोलता है, बॉस क्या हुआ? मिहिर कहता है, मोहित अभी के अभी मेरी आलोक सक्सेना से बात करवाओ। मोहित पहले तो कंफ्यूज होता है, फिर वो बोलता है, ठीक है सर, एक मिनट रुकिए। इसके बाद वह चेक करता है, उनकी सेक्रेटरी को कॉल करता है और हाथों हाथ वो फ़ोन उन्हें लग जाता है। मिहिर कहता है, क्या हुआ मोहित? मोहित कहता है, हाँ बस एक मिनट सर। इसके बाद वह कहता है, सर वो लाइन पर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। मिहिर कहता है, ओके। जैसे ही वो लड़की यह सुनती है पूरी तरह से अपनी जगह फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि मिहिर ऐसे को कॉल भी कर देगा। वहाँ पार्टी में जितने भी लोग थे वो सभी लोग उस लड़की की ओर देख रहे थे और फिर मिहिर की ओर। वही रीति तो पूरी तरह से अपने आप को मिहिर के सीने में हाइड कर चुकी थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसे बहुत हर्ट जो किया था उस लड़की ने।
वही मिस्टर सक्सेना जैसे ही वो कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं, हेलो मिस्टर राजपूत, आप पर्सनली मुझसे बात कर रहे हैं क्या? कुछ न्यू असाइनमेंट्स को लेकर, क्या कुछ नए हमें प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी है, या फिर मिस्टर राजपूत क्या आप हमें कुछ प्रोजेक्ट देना चाहते हैं? मिहिर यह सब सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, मैंने सोचा तो था मिस्टर सक्सेना कि मैं आपके साथ कुछ न्यू प्रोजेक्ट करूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे ही मिस्टर सक्सेना ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ मिस्टर राजपूत, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मिहिर स्माइल करते हुए बोलता है, मिस्टर सक्सेना अभी मैं ना एक पार्टी में हूँ। आपकी बेटी मेरे सामने खड़ी हुई है और गलती से उसकी ड्रेस पर ना मुझसे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, तो वह मुझे बोल रही है कि मैं उसकी ड्रेस के पैसे पे नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही वो लड़की यह सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है। जैसे ही मिस्टर सक्सेना भी ये सुनते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर राजपूत, ये आप क्या बोल रहे हैं? मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मिस्टर सक्सेना ने ये सुना वो एकदम हैरान रह गए। उनकी बेटी तो वहीं खड़ी खड़ी फ्रीज हो गई थी। मिस्टर सक्सेना कहते हैं, सर क्या प्लीज़ आप मेरी उससे बात करवा सकते हैं? मिहिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लीजिए। उसने फ़ोन उस लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की जल्दी से फ़ोन लेती है और कहती है, हाँ डैड। मिस्टर सक्सेना गुस्से में कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही थी? वो चाहे तो एक सेकंड में मेरी पूरी कंपनी बंद करवा सकता है। और तुमने उससे क्या कहा? लड़की घबराकर कहती है, आई एम सो सॉरी डैड, मैंने उनसे नहीं कहा था। मिस्टेक। सक्सेना कहते हैं, अभी के अभी चुप रहो और उनसे माफ़ी मांगो। लेकिन डैड, मैंने कहा माफ़ी मांगो अभी के अभी उनसे, और फ़ोन दो। लड़की कहती है, ओके ओके डैड। उसने जल्दी से फ़ोन वापस मिहिर को दे दिया। मिहिर ने फ़ोन लिया, तभी मिस्टर सक्सेना की आवाज़ आती है, मिस्टर मिहिर, आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मिहिर कुछ नहीं बोलता है, बस शांतिपूर्वक फ़ोन काट देता है। उधर लड़की ने घबराए आवाज़ में कहती है, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मिहिर ने उसकी तरफ देखता और कहता है, माफ़ी मुझसे नहीं, मेरे पार्टनर से मांगो। लड़की ने झट से रीति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मिहिर ने रीति की ओर देखता और कहता है, रीति चलो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जगह या इन लोगों से बात करना तुम्हारे लिए ठीक है। ये न तुम्हारी बातों के लायक हैं, न तुम्हारी माफ़ी के। ये कहकर मिहिर ने रीति का हाथ थामा और उसे धीरे से गले लगाते हुए वहां से बाहर ले गया। पीछे मुड़कर उसने उस लड़की को देखता है जो अब भी वहीं खड़ी थी, शर्म और सदमे में डूबी हुई। मिहिर ने बस एक नज़र डाली और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कार में बैठते ही उसने रीति की ओर देखता है, उसके गालों पर अब भी आंसू चमक रहे थे। मिहिर ने झुककर उन आंसुओं को अपने हाथ से पोंछता है और कहता है, रीति मेरी तरफ देखो। रीति सिर उठाती और उसकी तरफ देखती है। मिहिर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, रीति दोबारा कभी मत रोना। मैंने कहा ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। अब बस अपने आंसू पोंछो। रीति हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलती है। मिहिर उसे देखते हुए कहता है, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, समझी? तो प्रॉमिस करो दोबारा नहीं रोओगी। रीति मुस्कुराते हुए कहती है, प्रॉमिस, मैं नहीं रोऊंगी। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर मिहिर ने कार स्टार्ट की और दोनों घर लौट आए। घर पहुंचते पहुंचते रीति थककर सो चुकी थी। मिहिर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और धीरे से बेडरूम में ले आया। उसने उसे बहुत प्यार से बिस्तर पर लिटाया, ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसके माथे पर हाथ फेरकर कहता है, अब चैन से सो जाओ रीति। फिर वो खुद जाकर फ्रेश होता है और जब बाहर आता है तो देखता है कि रीति नींद में उन कपड़ों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उसे लग रही है। मिहिर फिर रीति के पास आता है और उससे ब्लैंकेट को हटाता है और उसके ड्रेस को निकलकर साइड कर देता है और फिर उसको अच्छे से सुला देता है। तभी रीति नींद में इधर उधर हथ करने लगती है। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है और फिर वह रीति का वो बड़ा सा टेडी बियर रीति के पास में रख देता है। रीति जैसे ही टेडी बियर को फील करती है वो उसके ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है, यानी कि उसके ऊपर लेट जाती है और सो जाती है। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है और रीति के चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलकर मिहिर जल्दी रीति के प्यारे प्यारे चिक्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। उसके बाद फिर वो उसे कवर करता है दोबारा से और फिर मिहिर अपना काम करने लगता है। अब आगे
रात के 10 बज चुके थे और मिहिर अभी भी अपना काम कर रहा था और रीति अभी भी सोई हुई थी। मिहिर जब टाइम को चेक करता है तो देखता है कि बहुत लेट हो गया है। इसके बाद वो उठता है और रीति को देखता है जो अभी भी सोई हुई थी। मिहिर फिर रूम से बाहर जाता है और डिनर प्रिपेयर करने के लिए बोल देता है। सभी लोग डिनर बना देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। मिहिर फिर रूम में आता है और रीति को देखता है जो अभी भी सोई हुई थी। मिहिर रीति के पास आता और बोलता है, री उठो। रीति बिल्कुल भी नहीं हिलती है। मिहिर फिर रीति को जब ऐसे देखता है तो वह उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और खुद भी जल्दी से रीति के पास लेट जाता है और रीति को देखने लगता है। रीति बहुत ही क्यूट तरीके से उस टेडी बियर के ऊपर सोई हुई थी। मिहिर जब ये देखता है तब वो जल्दी से रीति को उस टेडी बियर से अलग करता है, लेकिन रीति तो उस टेडी बियर को छोड़ ही नहीं रही थी। लेकिन मिहिर फिर उस टेडी बियर की जगह अपने आप को रखता है। रीति जैसे ही मिहिर को फील करती है तो वो मिहिर के ऊपर आ जाती है। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है। मिहिर फिर रीति को फ्लिप करता है, यानी कि उसे नीचे करता है और फिर उसके बाद रीति को देखता है। रीति सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मिहिर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और फिर वो रीति के लिप्स को देखता है जो कि बिल्कुल रेड थी और इतने टिंग लग रहे थे कि मिहिर क्या ही बताए। और ऐसा मौके को मिहिर छोड़ दे बिल्कुल भी नहीं। मिहिर रीति के प्यारे प्यारे लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उन्हें किस करने लगता है। रीति अभी बहुत ही गहरी नींद में थी तो उसका कोई ध्यान नहीं था कि मिहिर उसके साथ क्या कर रहा है। मिहिर पहले तो छोटी छोटी बेबी किसेस करता है, लेकिन रीति उसकी ऐसा करने पर भी बिल्कुल भी नहीं हिलती है। तो मिहिर फिर उसकी ओर देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है और फिर दोबारा से उसे बेबी किसेस करने लगता है और धीरे धीरे करके वो छोटे छोटे किस्से बहुत ही वाइड होने लगते हैं। जैसे ही रीति को अपने लिप्स पर थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू होता है, रीति अपने फेस को मूव करने लगती है, यानी कि इधर उधर करने लगती है। तो मिहिर उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और उसे हिलने नहीं देता और मिहिर उसके लिप्स को और भी सख्त करने लगता है। अब रीति को बहुत पेन होने लगता है। रीति आवाजें करने लगती है लेकिन मिहिर उसको नहीं छोड़ता है और मिहिर रीति के लिप्स पर बाइट करता है, जिससे रीति अपने माउथ को ओपन कर देती है और मिहिर को एक्सेस मिल जाता है। वो अपनी टंग को रीति के माउथ में स्लाइड करता है और उसे किस करने लगता है, मतलब उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। रीति जैसे ही ये फील करती है जल्दी से वो अपनी आइज को ओपन करती है और मिहिर को देखती है जो कि उसे बहुत ही रफली और बहुत ही अग्रेसिव किस कर रहा था। रीति ये देख एकदम शॉक हो जाती है और वो मूव करने लगती है, क्योंकि वह मिहिर को ऐसे अपने ऊपर देखकर घबरा जाती है और उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मिहिर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। रीति की सांसें पूरी तरह से हैवी हो चुकी थी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। मिहिर जब देखता है कि रीति बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है तब जाकर मिहिर उसे छोड़ता है। रीति को जैसे ही मिहिर खुद से अलग करता है, रीति बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेने लगती है और अपने आप को स्टेबल करती है और फिर मिहिर की ओर देखती है और कहती है, आप मुझे मार डालना चाहते हो क्या? आप ये क्या क्या कर रहे थे? अगर मैं मर जाती तो? ओ माय गॉड, मैं मर जाती। ये बोलकर रीति एकदम ट्रेंटम्स थ्रो करने लगती है। उसको हरकतें करते देख मिहिर उसके हाथ को पकड़ता है और खींचता है अपनी ओर, जिससे रीति सीधा जाकर मिहिर के चेस्ट से हिट होती है। रीति जल्दी से मिहिर को खुद से दूर करती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, आप एक दिन मुझे मार डालोगे इस तरह से किस करते हुए ही। मिहिर उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, री शांत हो जाओ, वैसे भी मैं क्या करूं, तुम इतनी क्यूट प्यारे तरीके से सो रही थी कि मैं खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पाया। रीति गुस्सा करते हुए कहता है, आप एक दिन इस तरह से मुझे मार डालेंगे? पता है आपको मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी और डर भी गई थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, और अब अगर दोबारा आपने ऐसा किया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मिहिर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन रीति इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं क्योंकि तुम ना इतनी ज्यादा क्यूट हो ना कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। रीति जब ये सुनती है तो वह अपना मुंह बना लेती है और कहती है, आप ना दूर रहो मुझसे, बिल्कुल मेरे पास नहीं आएंगे आप। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, ओके ओके, आप जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम्हें डिनर करना और फिर मैं अपना डिनर करूंगा, क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी ना, उसके बाद मुझे भी तो अपनी भूख मिटानी होगी। रीति जब ये सुनती है तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है, क्या कहा आपने कि मैं डिनर करूंगा, उसके बाद आप करेंगे, क्या मतलब है? मिहिर स्माइल करते हुए कहता है, री रहने दो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, चलो जल्दी से उठो। रीति फिर जल्दी से उठती है और जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। रीति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये इंसान कैसा है।
रीति ऐसा ही जल्दी से जाती है बाथरूम में, डोर को बंद करते ये सब चीजें सोचती है और फिर फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि मिहिर यहाँ नहीं है। रीति फिर जल्दी से अपनी क्लॉथ को वेयर करती है, अपने आप को अच्छे से रेडी करती है और फिर वो बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि मिहिर ऑलरेडी डाइनिंग टेबल को अरेंज कर रहा था। रीति उसके पास जाकर कहती है, अरे आपने ये सब क्यों किया, मैं कर देती ना। मिहिर रीति को देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, चलो बैठो। रीति उसकी बात सुनकर जल्दी से बैठने लगा क्यों है चेयर पर। तभी मिहिर कहता है, री रुको 1 मिनट। रीति कहती है, क्यों, क्या हुआ। मिहिर बोलता है, 1 मिनट रुको। तो फिर वह रीति के पास आता है, फिर चेयर पर बैठता है और रीति को पकड़ता है और अपने लैप पर बैठा लेता है। रीति जब ये देखती है तो शर्मा जाती है और कहती है, ये आप। मिहिर कहता है, चुप करो और चुपचाप खाओ। ये बोलकर मिहिर फिर रीति को खिलाने लगता है। रीति भी चुपचाप मिहिर के हाथों से खाने लगती है। मिहिर और रीति ऐसे ही खाना खाते हैं अच्छे से। पूरे खाने को खा लेने के बाद रीति कहती है, मेरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। मिहिर जैसे ही देखता है कि रीति उठने वाली है, मिहिर जल्दी से उसको उसकी कमर से पकड़ता है और वापस से अपने लैप में बैठा लेता है और बोलता है, री रुको 1 मिनट, अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रीति कहती है, क्या सच में। मिहिर कहता है, 1 मिनट, तुम्हें केक बहुत पसंद है। रीति एक स्माइल के साथ मिहिर को देखती है और कहती है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। अब आगे। मिहिर कहता है, तुम्हें केक बहुत पसंद है ना। रीति मिहिर को देखती है और कहती है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। मिहिर फिर अपने साइड में देखता है जहाँ पर एक बड़ा सा बाउल था या उसे ढक के रखा गया था। रीति उसकी तरफ देखती है और कहती है, इसमें क्या है। मिहिर फिर जैसे उसके ढक्कन को हटाता है, रीति देखती है कि वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा चॉकलेट का केक रखा हुआ था। रीति जैसे ये देखती है तो वो खुश हो जाती है और कहती है, वाओ, केक मुझे बहुत पसंद है। मिहिर रीति के फेस की स्माइल को देखकर ही समझ गया था कि रीति बहुत हैप्पी हो गई है। मिहिर फिर कहता है, हाँ तुम्हारे लिए ही है, खाओ इसे। रीति मिहिर की तरफ देखती है और कहती है, सच में। मिहिर बोलता है, हाँ री, पूरा तुम्हारे लिए। रीति तो खुश हो जाती है और जल्दी से उठने लगती है, लेकिन मिहिर उसको पकड़ लेता है और कहता है, री कहाँ जा रही हो तुम। रीति कहती है, वो मैं खाने जा रही हूँ। मिहिर कहता है, चुपचाप यहीं बैठकर खाओ। रीति मुंह बनाते हुए कहती है, ओके। रीति फिर उस प्लेट को अपने पास करती है और नाइफ देखती है और फिर कहती है, चलिए आप भी कट करिए ना मेरे साथ। मिहिर कहता है, ओके। मिहिर फिर रीति का हाथ पकड़ता है और दोनों मिलकर वो केक को कट करते हैं। केक को कट कर देने के बाद मिहिर उसका एक पीस लेता है और रीति को खिलाता है। रीति उस पीस को खाती है, यानी कि पूरा ही मिहिर के हाथ से ले लेती है और जल्दी जल्दी करके उस केक को खाने लगती है। मिहिर जब ऐसे रीति को देखता है तब वो बोलता है, रीति धीरे धीरे आराम से खा लो, तुमसे कोई नहीं ले रहा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ही है। रीति मिहिर की ओर देखती है और इग्नोर कर देती है और रीति पूरे उस पीस को खा लेने के बाद अपने पेट पर हाथ रखती है और फिर कहती है, बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया। मिहिर कहता है, हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा क्या। रीति मिहिर की तरफ देखती है और फिर कहती है, ओह सॉरी, मैंने तो आपको खिलाया ही नहीं। मिहिर कहता है, हाँ तो अब मुझे भी खिलाओ। रीति कहती है, हाँ, और फिर वह जल्दी से नाइफ लेती है और दूसरा पीस कट करने लगती है। तभी मिहिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रीति क्या कर रही हो। रीति कहती है, अरे मैं आपके लिए केक कट कर रही हूँ और फिर आपको खिलाऊंगी। मिहिर कहता है, हाँ मुझे केक तो खाना है, लेकिन ऐसे नहीं। रीति कहती है, तो फिर कैसे। मिहिर बोलता है, 1 मिनट रुको। फिर वह जल्दी से उस केक में अपने उंगली को डालता है, उसमें से थोड़ा सा केक अपनी मतलब फिंगर पर लगाता है और फिर उसके बाद रीति की ओर देखता है। वही रीति तो उसकी इस हरकत को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर यह क्या कर रहा है। मिहिर फिर अपने उस फिंगर को रीति के लिप्स पर रखता है और पूरे लिप्स पर उस केक को लगा देता है। रीति ये देखकर सरप्राइज रह जाती है। तभी मिहिर उसको अपने और करीब करता है और कहता है, अब खिलाओ अपने लिप्स से। रीति जब ये सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह हकलाते हुए कहती है, मैं आपको, वो भी ऐसे। रीति से तो अच्छे से बोला भी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके पूरे लिप्स पर केक लगा हुआ था। तभी मिहिर नौटंकी करते हुए कहता है, रीति तुम अपने हस्बैंड को क्या ऐसे टच नहीं कर सकती हो। रीति मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सेम ऐसे ही करो। रीति मिहिर को देखती रहती है काफ़ी देर तक और फिर अपने मन में कहती है, हाँ ये तो मुझे बहुत बार किस करते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए।
फिर वह अपनी आइज़ को क्लोज करती है, मिहिर की ओर देखती है और फिर वो बोलती है, ठीक है, बस एक बार, ठीक है। मिहिर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। मिहिर रीति को देख रहा था और रीति धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मिहिर के लिप्स के क्लोज जाती है और वो उनके लिप्स पर छोटा सा पैक करती है और दूर हो जाती है। मिहिर शॉकिंगली रीति ओर देखता है और बोलता है, री, यह क्या था? रीति ब्लश करते हुए कहती है, वो अभी अपने ही तो कहा कि आपको किस चाहिए तो मैंने कर दिया। मिहिर कहता है, रीति ऐसे किस होती है? रीति कहती है, हाँ तो। मिहिर कहता है, जैसे मैं करता हूँ वैसे। रीति कहती है, वो मैं ऐसे। मिहिर रीति को अपनी आंखें दिखाते हुए कहता है, री। रीति मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। इसके बाद रीति फिर दोबारा से मिहिर के लिप्स के क्लोज जाती है और अपने लिप्स को मिहिर के लिप्स पर रखती है और जैसे उसे आता था वैसे वो उसके लिप्स को शक करने लगती है। मिहिर देख सकता था, वो फील कर रहा था कि रीति को बिल्कुल भी किस करने नहीं आता है, क्योंकि रीति बहुत ही अजीब तरह से मिहिर की लिप्स को सक कर रही थी। मिहिर फिर रीति के नेक को पीछे से पकड़ता है और फिर वो खुद अपने लिप्स को मूव करने लगता है और रीति को किस करने लगता है बहुत ही डीपली। रीति के लिप्स पर जो भी केक लगा हुआ था मिहिर वो चट कर जाता है। रीति भी अब मिहिर के इस किस को एंजॉय करने लगती है और फिर वह भी अपने लिप्स को जैसे जैसे मिहिर मूव कर रहा था वैसे ही मूव करने लगती है। मिहिर जैसे ही यह फील करता है कि रीति भी उसे रिस्पॉन्स कर रही है तो उसे अच्छा लगता है और वो दोनों ऐसे ही कर कुछ देर तक काफ़ी पैशनेट किस को एंजॉय करते हैं। मिहिर फिर रीति दूर होता है और देखने लगता है मिहिर के लिप्स पर रीति का सलाइवा लगा हुआ था। ये देखकर रीति को बहुत शाय फील होता है और वो फेस को साइड कर लेती है और केक की ओर देखती है और फिर केक को लेती है और खाने लगती है मिहिर के लैप पर बैठकर ही। कुछ देर तक मिहिर रीति को देखता रहता है, लेकिन जब रीति केक खा रहा थी तब उसे कुछ तो चीज़ पोक कर रही थी। रीति मतलब समझ नहीं पा रही थी, उसका ध्यान ना चाहते हुए भी बार बार उधर ही जा रहा था उस चीज़ पर कि उसे क्या चुभ रही है। लेकिन फिर रीति एकदम से रुक जाती है और मिहिर की ओर देखती है तो मिहिर भी उसको ही देख रहा था। रीति फिर डरते हुए कहती है, वो आप। मिहिर बोलता है, क्या हुआ रीति? रीति कहती है, वो मुझे। मिहिर बोलता है, हाँ तुम्हें क्या केक अच्छा नहीं लगा रहा है? रीति कहती है, नहीं वो मुझे ना, नीचे। मिहिर कहता है, हाँ नीचे क्या? रीति कहती है, वो मुझे आपका। मिहिर जब सुनता है तो मतलब उसे समझ नहीं आता पहले तो। रीति फिर बोलता है, वो मुझे कुछ चुभ रहा है। मिहिर जब ये सुनता है तब वो देखता है और फील करता है और वो पूरी तरह से रेड हो जाता है और फिर वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे बहुत ही शय फील हो रहा था। फिर वो रीति को देखता है और बोलता है, अब मुझे लगता है कि तुमने तो केक खा लिया है, अब मेरा केक खाने का टाइम है। ये बोलकर मिहिर रीति को डायरेक्टली अपनी लैप से ऐसे ही उठाता है और उसे उस डाइनिंग टेबल पर रखता है। रीति ये देखकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मिहिर कहता है, शहे चुप हो जाओ, तुमने खा लिया, अब मुझे खाने दो। ये बोलकर मिहिर जल्दी से उस केक को अपनी फिंगर्स पर लगाता है, यानी बहुत सारा केक लेता है और रीति के नेक पर लगा देता है। रीति कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मिहिर कहता है, शह चुप हो जाओ तुम। इसके बाद मिहिर रीति के नेक को सक करने लगता है बहुत ही एग्रेसिवली। मिहिर रीति को उसकी नेक पर सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। कुछ देर तो रीति मिहिर को खुद से दूर करती है, लेकिन फिर वह समझ जाती है कि मिहिर को दूर करना बहुत मुश्किल है तो फिर रीति कुछ नहीं करती। मिहिर रीति के नेक पर उसे अच्छे से किस करता है, जितना भी केक लगा हुआ था उसने लगाया था वो सब उसके नेक से खा जाता है। उसके बाद फिर मिहिर रीति को देखता है, रीति बहुत ही हैवी ब्रीथ ले रही थी। मिहिर फिर रीति को ऐसे ही किस करते हुए उसके लिप्स पर उसे उसी डाइनिंग टेबल पर लिटा देता है। रीति कहती है, ये आप यहाँ पर। मिहिर कहता है, रीति बस मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद रीति कुछ भी नहीं बोलती है। मिहिर रीति को पूरी तरह से उस डाइनिंग टेबल पर लेटा देता है, उसके बाद उसके ऊपर आता है और रीति को देखने लगता है। अब आगे इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि मिहिर और रीति दोनों बहुत रोमांटिक हो रहे थे। मिहिर रीति को किस किए जा रहा था बहुत ही वाइटली तरीके से। मिहिर रीति को पूरी तरह से उस डाइनिंग टेबल पर लेटा देता है और फिर उसके ऊपर आता है और रीति को देखता है। वही रीति थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी ऐसे डाइनिंग टेबल पर, लेकिन फिर हमारी प्यारी सी रीति कुछ भी नहीं बोलती है। मिहिर रीति को देखता है और फिर बोलता है, रीति आई लव यू सो मच। रीति मिहिर की आंखों में देखती है और फिर कहती है, आई लव यू टू हस्बैंड, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए।
मिहिर जब ये सुनता है तो वह स्माइल करता है और बोलता है, रीति तुम्हें मुझे कभी भी थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना दिया है। इसके बाद मिहिर रीति को देखता है और फिर वह उसकी लिप्स पर उसे किस करता है। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस करते हैं। उसके बाद मिहिर रीति से दूर होता है और फिर रीति को देखता है और वह एक एक करके हमारी रीति के नाइट शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। मिहिर रीति को देख रहा था और वह धीरे धीरे करके रीति की शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था। मिहिर पूरी तरह से रीति की शर्ट को निकाल देता है और फिर अपनी टंग से वो रीति के चेस्ट को लिक करता है। जैसे ही रीति को अपने चेस्ट पर मिहिर की टंग फील होती है, रीति की पूरी बॉडी कांप जाती है और रीति कसकर टेबल को पकड़ लेती है। मिहिर फिर धीरे धीरे करके रीति की पूरी चेस्ट को किस करता है, लिक करता है और उसके निपल्स को अपने टीथ के बीच में लेता है, उन्हें स्क्विच करता है, जिससे रीति को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील होता है। फिर वह धीरे धीरे करके जो टेबल पर रखी हुई थी चीज़ें उन्हें नीचे गिरा देता है। हालांकि वो खाने की चीज़ों को नहीं गिराता, इतना तो वो ध्यान रखता है, लेकिन जो खाली प्लेट्स थी उन सबको नीचे गिरा देता है। और फिर वह रीति के चेहरे को देखता है। रीति ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था टाइटली। मिहिर रीति को ऐसे देखकर स्माइल करता है और फिर वो रीति के चेस्ट पर अपने टंग से फिर से लिक करता है और पूरा लॉन्ग लिक करता है, एकदम नेक तक। रीति कांप जाती है इससे। मिहिर फिर रीति के पैजामा की ओर देखता है और फिर वह अपने माउथ से रीति के पैजामा को ओपन करता है और फिर धीरे धीरे कर गन की पैंट्स को भी निकाल देता है और रीति को देखता है और बोलता है, रीति तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। यह मिहिर रीति के लोअर पार्ट की ओर देखकर बोल रहा था। ये सुनने के बाद रीति तो पूरा प्लश कर जाती है, उसका पूरा फेस, पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और वो थोड़े गुस्से से कहती है, ये किस तरह से बोल रहे हैं आप? हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। ये बोलकर मिहिर रीति के ऊपर से साइड होता है और फिर वो उसके लेग्स को देखता है, उन्हें स्प्रेड कर देता है। रीति अचानक से जैसे ही फील करती है कि मिहिर ने अभी क्या किया है तो वह कहती है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए यहाँ पर। मिहिर कहता है, रीति क्या हुआ? रीति कहती है, मुझे यहाँ टेबल पर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मिहिर कहता है, रीति बस थोड़ी देर के लिए, मैं चाहता हूँ वो भी यहीं पर। मैं रोज रोज बस बेडरूम में ही इन सही चीज़ों को करना नहीं चाहता है, इसलिए प्लीज़ मुझे यहीं पर करने दो। रीति उसकी बात सुनकर फिर कुछ भी नहीं बोलती है और उसको सर हिलाकर परमिशन दे देती है। मिहिर फिर रीति की थाइज को देखता है और फिर वह दोनों थाइज को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे करके अपने फेस को रीति के थाइज की ओर ले जाने लगता है, यानी उसके लोअर पार्ट की ओर। रीति तो ये देखना नहीं चाहता थी, इसलिए वह अपनी आइज़ को कस के बंद कर लेती है। वो नहीं चाहती थी कि वो मिहिर को ये सब करते हुए देखे। रीति को जैसे ही मिहिर की टंग फील होती है, वह ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, प्लीज़ ये मत करिए। मिहिर कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम कितने डिलीशियस हो। रीति मिहिर की इस सही बातों को बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी शर्म की वजह से। रीति तो बस कस के टेबल को पकड़ लेती है, क्योंकि को अपनी लोअर पार्ट पर मिहिर फील हो रही थी, जो कि उसे पूरी तरह से लिक कर रही थी। रीति मिहिर की इस हरकत से बहुत ही बुरी तरह से ब्रेथ लेने लगती है, क्योंकि उससे बहुत ही अलग से सेंसेशन फील हो रही थी अपनी पूरी बॉडी में। मिहिर रीति के साथ ऐसे ही कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर रीति को देखते हुए कहता है, सच में तुम बहुत टेस्टी हो। रीति गुस्से से कहती है, आप ये क्या बोल रहे हो, प्लीज़ ऐसा बोलिए। मिहिर कहता है, लेकिन मैं तो सच कह रहा हूँ, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। इसके बाद मिहिर रीति को देखता है और फिर बोलता है, रीति मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ये बोलकर वह रीति के ऊपर आता है और फिर वह रीति के लिप्स को किस करने लगता है। रीति जैसे जैसे मिहिर के टंग को फील कर रही थी, वो पूरी तरह से मिहिर के उस किस में मेल्ट हो जाती है। मिहिर जब देखता है कि रीति अब पूरी तरह से खो चुकी है, तो मिहिर अपने लोअर पार्ट को रीति के अंदर एंटर करवाता है। जैसे ही रीति फील करता है, रीति की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है दर्द की वजह से। हालांकि मिहिर और रीति काफ़ी बार इंटीमेट हो चुके थे, इसलिए रीति को ज़्यादा पेन तो नहीं होता, पर उसे थोड़ा पेन तो हुआ था। वही मिहिर 1 मिनट के लिए रुकता है और फिर वह धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर देता है और वही रीति मिहिर के शोल्डर्स पर अपने हाथों को रख लेती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है और वह भी रीति को पकड़ लेता है, बहुत ही टाइट करके हग करता है और वह अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है। जैसे जैसे मिहिर की स्पीड बढ़ रही थी, वैसे वैसे रीति को प्लेजर फील हो रहा था और मौन करने लगती है और मिहिर का नाम लेने लगती है।
जैसे जैसे मिहिर रीति के माउथ से अपना नाम सुन रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे सुकून मिल रहा था। मिहिर को बहुत अमेजिंग फील कर रहा था और उसके लिए रीति मीनिंग बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक का काम कर रही थी। मिहिर और भी इंक्रीज कर देता अपनी स्पीड को। मिहिर की पूरी बॉडी रीति के अंदर जा चुकी थी। रीति को ऐसा लग रहा था कि अब वो टूटकर बिखर जाएगी। उसे अब दर्द भी होने लगा था और उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकलने लगती है। और वही मिहिर सेम इसी तरह से अपनी बॉडी को फास्टली मूव कर रहा था। मिहिर काफी देर तक रीति के साथ ऐसा ही करता है। रीति कसकर मिहिर के शोल्डर्स को पकड़ लेती है और अपने नाखूनों को पूरी तरह से गड़ा देता है उसके शोल्डर पर। वही मिहिर बहुत देर तक ऐसे ही मूव करते रहता है और लगभग 15 मिनट के बाद वह ऐसे ही मूव करने के बाद अपने आप को रीति के अंदर ही रिलीज कर देता है, तब जाकर वह शांत होता है। फिर वो रीति के ऊपर ही लेट जाता है। वही रीति तो बहुत ही बुरी तरह से थक गई थी, उसने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दिया। मिहिर फिर रीति को उसकी कमर से पकड़ता है और उठा लेता है अपने लैब में और बोलता है, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, मैं तो आज अपने आप को रोक ही नहीं पाऊंगा। ये बोलकर वह रीति को ऐसे ही उठाते हुए अपने बेडरूम की तरफ लेकर जाने लगता है। तो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल।